अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, आज एक डिफरेंट टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मोहतरम व्यूअर्स, बेशक अल्लाह ताला इज़्ज़तों और ज़िल्लतों का मालिक है, ठीक है। तो लेकिन हम जब किसी की इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, तो अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। हम लोग ये सोचते भी नहीं है कि मालिक तो अल्लाह ताला है, तो हम जिसकी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसकी हिफाजत तो अल्लाह ताला ने कर देनी है, ठीक है। लेकिन हम अपनी इज़्ज़त ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। तो जो एक सीधी सी बात है, अपनी इज़्ज़त आप महफूज कर सकते हैं कैसे? आप दूसरों की इज़्ज़त को महफूज करें, ठीक है। अब मालिक तो अल्लाह ताला है, ठीक है। तो अगर कोई हमारी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश करेगा ना, तो उसका भी अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला के पास हल है, अल्लाह ताला उसको भी नहीं करने देंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम ना समझी में इस तरह की हरकतें या इस तरह की सोशल मीडिया पे इस तरह की जो वीडियोस बनाकर अपलोड कर देते हैं। उसका जो आर्जी फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ तो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं या व्यूज़ बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस मुस्तकिल नुकसान है कि वही वीडियोस आगे हमारी जनरेशन्स ने देखनी है, ठीक है। तो उससे जो है ना वो एक ऐसा नुकसान होता है जिसका कोई जो है ना वो सलूशन नज़र नहीं फिर बाद में आता। फ़ायदा क्या हुआ है? थोड़े से पैसों का फ़ायदा हो जाता है आर्जी तौर पे, ठीक है। वो भी कुछ, और पैसे कितनी देर चलेंगे, ठीक है। तो दुरूद पाक से मैंने इस टॉपिक को किस तरह से रिलेट करना है कि जब आप दुरूद पाक पढ़ने लग जाते हैं ना, ठीक है, तो आपकी इज़्ज़त की हिफाजत तो अल्लाह ताला ने कर लेनी है, ठीक है। लेकिन आपके दिल में पैदा हो जाता है कि आपने किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं करनी, किसी के बारे में आपने गलत बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत मेरे लिहाज से, मेरी सोच समझ के मुताबिक ये वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक पहले जो हैं वो एक शख्स जो हैं वो इसी इज़्ज़त के मामले में उन्होंने अपनी जान दे दी, ठीक है। बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, ठीक है। ऐसी कोई नहीं है कि हम लोग, अगर हमें हर चीज़ का पता है तो हम पे शैतान जो है वो आ ही नहीं सकता। किसी भी किस्म की गलती हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, सगीरा गुनाहों से महफूज रखे। लेकिन अगर किसी ने कर ली तो ये तो नहीं है उसका कि उसको सोशल मीडिया पे आके आप उसका ढंडोरा पीटे, ठीक है। हर चीज़ का एक सोल्यूशन है, आप जो है वो जाएं और उसको प्रॉपर तरीके से करें। ये लोगों ने नया जो है ना वो निकाल लिया हुआ है तरीकाकार कि सोशल मीडिया पे आके या तो वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को जलील कर रही है या हस्बैंड जो है वो वाइफ को जलील कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है ना वो अल्लाह ताला ने बहुत पाक बनाया है, ठीक है। एक जो है वो शख्स थे, उनकी जो है उनकी जो वाइफ थी उनके साथ उनकी अनबन रहती थी। तो किसी ने उससे पूछा कि आपके और आपकी वाइफ के तलाक़ात किस तरह के हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब वो मेरी वाइफ है, मैं उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी लड़ाई शड़ाई चलती रहती थी। इस वजह से बाकी लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया तो था। लेकिन जब उस शख्स से पूछा तो उसने कहा नहीं, वो मेरी वाइफ है, वो मेरे निकाह में है, तो मैं उसके बारे में गलत नहीं बोल सकता, ठीक है। फिर जब कुछ अरसे के बाद उनकी डाइवोर्स होगी, अलहदगी होगी उनकी, तो वो उसके बाद फिर किसी शख्स ने उनसे पूछा कि आपकी वाइफ कैसी थी। तो उन्होंने कहा कि वो अब मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं उसके बारे में कोई गलत बात नहीं कह सकता कि जो बात मैं गलत बात कह दूँ तो उसकी आने वाली ज़िंदगी उसके लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। अब जब मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है तो मैं फिर उसके बारे में क्यों कुछ भी बुरा बोलूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी ज़रा सी थोड़ी बहुत लड़ाई नहीं हुई तो हम ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल जो है वो आपकी घरेलू मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें सोशल मीडिया पे आप जाके देख लें, हर जो है ना वो इतना हाइप दी जाती है इस तरह के मामले को। हर यूट्यूबर जो है वो व्यूज़ लेने की खातिर जो है वो गलत सलत जो है वो वीडियोस बनाना शुरू कर देता है। मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी इज़्ज़त की हिफाजत तभी कर सकते हैं जब आप किसी की इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे, ठीक है। अब आप किसी की इज़्ज़त को ख़राब कर रहे हैं तो अल्लाह ताला तो उसकी इज़्ज़त महफूज कर लेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी अपनी इज़्ज़त जो है वो ख़राब हो जाएगी।
تو اس لیے جب میرا اپنا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس کو شیئر کیا ہے کہ جب جو ہے نا ہم درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تو ہم کسی کو ہرٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ہرٹ ہو. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کو ہرٹ نہ کر دیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم کسی کی عزت بھی خراب نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا رشتہ بنایا, لیکن جو یہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا نہیں, یہ بہت بری بات ہے, بہت زیادہ. میں تو اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیم کرتی ہوں, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل قرآن پاک میں دیا ہوا ہے, تو آپ اس کے اکارڈنگ آپ اپنا سولوشن جو ہے وہ سولٹ آؤٹ کریں, اپنا مسئلہ جو ہے وہ سولٹ آؤٹ کریں, اپنا سولوشن نکالیں اس کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کے اگلے بندے کو ذلیل کر رہے ہیں یا آپ خود ذلیل ہو رہے ہیں, تو یہ تو غلط بات ہے. ٹھیک ہے, میں کسی کے بھی حق میں کسی کے بھی خلاف بات نہیں کر رہی, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا اس کو اتنا ذلیل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے نہ کیا جائے. میں دونوں فریقین جو ہیں وہ جو کر رہا ہے جو ہو رہا ہے, میں ان دونوں سے میری ریکویسٹ ہے اور تمام دیکھنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرح کی ویڈیوز کو آپ دیکھیں بھی بات, اور جو ہے نا اس کو جا کے رپورٹ کریں, تاکہ یہ لوگوں کی ہمت نہ ہو کہ سوشل میڈیا پہ اس کو ایک رشتے کو جو ہے نا وہ ذلیل و خوار کریں. ہم باقی جو آگے رشتے بننے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہماری جنریشن دیکھے گی تو وہ کہے گی اچھا یہ تو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ تو اتنا ویک ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ نہیں, آپ کا مطلب آپ کی نہیں صحیح چل رہی لائف, تو آپ سوشل میڈیا پہ آ جائیں. یہ بہت غلط بات ہے, بہت زیادہ غلط بات ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایشوز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں نے جو ہے نا وہ کام سٹارٹ کر دیا, اور یہ اس طرح سے جو اچھے خاصے رشتے چل رہے ہیں نا وہ بھی خراب ہونے لگ گئے ہیں. ہر ایک کو میاں بیوی کو آپس میں اعتبار ہی نہیں رہ رہا, ایک دوسرے سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت غلط بات ہے. پہلے بھی رشتے ٹوٹتے تھے, شادیاں ہوتی تھی, ٹوٹتی تھی, لیکن اس کا کوئی پراپر سولوشن نکالا جاتا تھا. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ جائیں اور مطلب باقی لوگ اتنے جو ہیں وہ آپ صرف اپنا رشتہ نہیں خراب کر رہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے سے جڑے ہوئے رشتے خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے بھی رشتے خراب کر رہے ہیں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو میں بہت زیادہ اس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں تو فوراً سے رپورٹ کریں اور درود پاک پڑھیں. درود پاک سے کیا ہوگا, ایک تو آپ کے اپنی عزت کی حفاظت ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی حفاظت اپنے ذمہ لے, پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ کو اپنی عزت کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری عزت کا جو ہے وہ ہمیں پروف مل گیا کہ ہماری عزت اب خراب نہیں ہوگی تو ہم دوسروں کی کریں. تو درود پاک سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی عزت خراب نہیں کرتے. محترم ویورز, اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے, چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. اللہ حافظ.